ओम शांति। ओम शांति। आज ज्ञान मंथन में बाबा का महावाक्य है 20/11/2025। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को शांति और सुख का वर्षा देने। तुम्हारा स्वधर्म ही है शांत, इसलिए तुम शांति के लिए भटकते नहीं हो। बिल्कुल, बाबा आया ही है बच्चों को शांति और सुख का वर्षा दें। सुख, शांति, आनंद, पवित्रता सब आ गए उसमें, सब बाबा। और मूल बात बाबा कहते हैं कि वास्तव में तुम्हारा स्वधर्म ही है शांत। आत्मा की बाबा पहचान देता है, उसके बाद आत्मा की शक्तियाँ जागृत होती है। तो बाबा कहते हैं तुमको फिर शांति के लिए, सुख के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं। इस प्रकार फिर प्रश्न में बाबा ने कहा कि बाबा तुम बच्चों को अभी 21 जन्मों के लिए अखुट खजानों में वजन करने योग्य बनाते हैं। क्यों? अखुट खजाने में वजन करने योग्य बनते हो, माना ये थोड़ा ऐसे वर्थ नॉट पेनी और वर्थ पाउंड ऐसे कहा जाता है। तो बाबा कहते तुमको इतना माला माल बनाता हूँ, तुमको इतना अखुट खजानों से संपन्न बनाता हूँ। तो क्यों बनाते हैं योग्य का मतलब अखुट खजानों में वजन करने योग्य बनते हो, क्यों? कि अभी हम मूल्यों से सजते हैं, गुणों से सजते हैं। हाँ जी, इसलिए फिर हम बिल्कुल। तो बाबा ने देखो कितना सुंदर जवाब दिया। बाबा कहते हैं क्योंकि बाप जब नई सृष्टि रचते हैं वो इतना मालामाल, इतना अखुट खजानों से वजन करने योग्य क्यों बनते हैं? तो बाबा कहता है क्योंकि तुम बच्चे अभी बाबा के मददगार बनते हो। संगम युग पर परमात्मा के मददगार बनना, उसकी कार्य में मददगार करना। ये कोई भी कार्य में अगर आप किसी भी साधारण व्यक्ति के भी कार्य में मददगार बनते हो तो व्यक्ति आपको कुछ ना कुछ देना चाहता है। और यहाँ तो सागर है वो, तो परमात्मा, उसके हम मददगार बन जाते हैं तो फिर तो वो हमको अखुट खजानों में वजन करने योग्य बना देता है। अपना सब कुछ उनके कार्य में सफल करते हो, इसलिए बाबा उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए तुम्हें अखुट खजानों से ऐसा वजन करते हैं जो कभी धन भी नहीं खुटेगा, दुख भी नहीं आता है, अकाले मृत्यु भी नहीं होती है। इतना बड़ा वरदान बाबा जैसे दे देता है कि अखुट खजाना, धन अखुट मिल जाएगा, कभी खुटेगा नहीं, कभी दुख अंश मात्र भी दुख नहीं होगा, दुख का नाम ही नहीं होगा स्वर्ग में, और फिर अकाले मृत्यु भी वहाँ नहीं होते। यहाँ के जैसे आज के कभी महात्माओं को कभी बाबा उदाहरण देता है कि उनको कई तोलते हैं उनके, तो वो देखो वो अल्पकाल की होती है ना, और वो इस जन्म के लिए, वो भी परमानेंटली नहीं होता है कि आप, और बाबा का जो है वो देखो परमानेंट हमें अखुट खजानों से भर देते हैं। यही तो बाबा की कमाल है, उसका खजाना साधारण नहीं है, वो अखुट है एकदम, जो खुटता ही नहीं है। 21 जन्म तो कहने में आता है, देखा जाए तो आज से 500 साल पहले भी भारत की क्या स्थिति थी? बहुत रीच था भारत। इसलिए कहा कि वो 21 जन्मों की बात नहीं, पूरे 83-84 जन्म आज भी, आज संगम कलयुग के अंत में भी आप ब्राह्मण देखो, ऐसा तो कोई नहीं एकदम कि जिसको बिल्कुल ही खाने के लाले पड़ नहीं, तो 84 जन्म तक वो भाग्य चलता है जो संगम युग का है। गीत है मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ईश्वर बाबा दैवी राज्य की स्थापना करते हैं तुम्हारे द्वारा। चाहे तो अकेला ही सब कुछ कर सकता है, लेकिन बच्चों का भाग्य बनाना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि ईश्वर बाबा दैवी राज्य की स्थापना करते हैं तुम्हारे द्वारा, अकेले तो नहीं करते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चे ईश्वर के मददगार बनते हो। आगे थे रावण के मददगार। बराबर, ये चीज देखो हमें पता भी नहीं था कि हम ऐसे रावण के मददगार बने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाबा हमारे निगेटिव सोच, हमारे निगेटिव कर्म जो है वही रावण के मददगार बनते हैं, और अब पॉजिटिव करते हैं तो बाबा के मददगार बन जाते हैं। अब ईश्वर आकर सर्व की सद्गति कर देते हैं,
पवित्रता सुख शांति की स्थापना करते हैं। स्वर्ग माना पवित्रता सुख शांति संपत्ति से संपन्न। वहाँ की गाय सतो प्रधान बहुत सुंदर होती है। आज प्रकृति का बाबा ने वर्णन किया कि वहाँ की आत्मा सतो प्रधान बन जाती है तो संपूर्ण प्रकृति भी, जानवर भी। तो बाबा ने कहा वहाँ की गाय भी सतो प्रधान बहुत सुंदर होती है, जैसे सुंदर देवताएं वैसे गाय। ऐसे भी यहाँ पे उदाहरण देते हैं ना बाबा कि अगर कोई साहूकार होता है तो उसका देखो घर भी सारा फर्नीचर कितना रॉयल होता है। बिल्कुल ऐसे ही स्वर्ग में तो आत्मा सतो प्रधान है तो संपूर्ण प्रकृति भी। तो बाबा ने जैसे सुंदर देवता है वैसे गाय भी सुंदर, पशु पंछी सब कुछ, कि बाबा कहते हैं देखने से ही दिल खुश हो जाए, ऐसा है। मनुष्यों के पास, अभी वर्तमान की बाबा बात करते हैं, मनुष्यों के पास कितने लाखों के मकान है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, समझते हैं हम तो बहुत साहूकार है। तुम बच्चे जानते हो यह साहूकारी बाकी थोड़े समय के लिए है, क्योंकि अब अंत ही आ गए। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो यह साहूकारी जो कुछ है दुनिया में, धन दौलत माल, वो सब कुछ थोड़े समय के लिए, यह सब मिट्टी में मिल जाएंगे थोड़े समय के बाद। हाँ, भगवान वाच्य है कि यह सब मिट्टी में मिल जाएंगे। गायन है किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूटे, सफल हुए उनके जो धनी के नाम खर्चे। तो जो धनी परमात्मा के कार्य में लगाता है, ईश्वर के कार्य में लगाता है, वही सफल होता है। तो बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उसमें जो लगाते हैं उन्हों को 21 जन्मों के लिए हीरे जवाहरों के महल मिल जाएंगे। उस कार्य में भी देखो कोई अगर दान करता है ना तो उसको वो नशा होता है कि हम दानी हैं करके। और यहाँ स्वयं बाबा के परमात्मा के कार्य में अगर हम दान करते हैं तो हमें कई जन्म का वो रिटर्न देता है ना, बाबा के मदद के लिए। हाँ, इन आंखों से जो कुछ देखते हो शरीर सहित यह सब भस्म हो जाना है। शरीर सहित इसलिए बाबा कहते हैं कहीं भी तुम्हारा लगाव नहीं हो, कहीं भी अटैचमेंट ना हो, कहीं भी अट्रैक्शन नहीं हो, क्योंकि भगवान वाच इन आंखों से जो कुछ देखते हो शरीर सहित सब कुछ भस्म हो जाता है। और बाबा देखो ऐसे वर्ड बाबा बच्चों को देता है ताकि बुद्धि जो है उस हिसाब से किनारा हो, बराबर, ताकि वो पावरफुल शब्द है बाबा के। दुनिया में भी जो सेना होते हैं ना, तो देखो उसको देश के प्रति कितना प्रिपेयर करते हैं, बिल्कुल, तभी उसके अंदर देशभक्ति जागता है, तो मर मिटने के लिए भी तैयार हो जाता है देश के लिए। फिर बाबा कहते हैं ये तो भस्म हो जाना है, फिर आगे क्या? दुनिया भी मान रही है कि अभी वर्तमान में तो दुनिया भी मान रही है कि बस अब ये जाना ही है करके, लेकिन आगे क्या? बाबा कहते हैं विनाश होगा, फिर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, स्वर्ग आएगा, भारत स्वर्ग बनेगा। सारे विश्व पर सिवाय तुम्हारे कोई राज्य कर न सके। तुम अभी ईश्वरीय संतान बने हो, अभी तुम ब्रह्मांड के मालिक और विश्व के मालिक बनते हो, दोनों, परमधाम के भी मालिक, मूल वतन के भी मालिक और विश्व के भी मालिक। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं, स्वर्ग में अकाले मृत्यु कभी नहीं होती है। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। ये ज्ञान का मनन चिंतन करते बाबा कहते हैं, ऐसे रत्नों को बुद्धि में घुमाते हैं, तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम आत्मा इस शरीर द्वारा बाबा को तो देखे, जैसे साकार में बाबा थे तो जो भी सेंटर से भाई बहने जिनको भी ज्ञान मिलता था तो उनके बुद्धि में आता है ना, साकार में हम ब्रह्मा बाबा को देखे कि भाई जिस तन में स्वयं परमात्मा अवतरित होते हैं उसको देखे। और अभी भी जब दादी के रथ में प्रवेश होते थे बाबा तो भी हम सबको ये उमंग उत्साह रहता था कि भाई कैसे बाबा। तो हम आत्मा इस शरीर द्वारा बाबा को तो देखे, देखने में तो शरीर ही आता है, बराबर, परमात्मा व आत्मा को तो देख नहीं सकते, उसको बुद्धि से समझना। हाँ, यही बाबा ने आगे बताया कि आत्मा और परमात्मा को तो जानना होता है, स्थूल आंखों से नहीं देख सकते उसको,
देखने के लिए फिर दिव्य दृष्टि मिलती है। फिर ये भी दिव्य दृष्टि की चाबी सिर्फ शिव बाबा के पास है। और बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा प्लान अनुसार जिसका जब पार्ट है, जिसकी जैसी भावना है उसको वैसा मैं साक्षात्कार कराता हूँ। तो ये दिव्य दृष्टि की चाबी इससे फिर दिखाई देता है कि ऐसे प्रकाश। लेकिन बाबा कहते हैं आत्मा का तुमको साक्षात्कार करा भी दिया, परमात्मा का बिंदी का प्रकाश स्वरूप का करा, क्या होगा उससे? फायदा कुछ नहीं है, उससे पुरुषार्थ में कोई उन्नति नहीं होती। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा को जानना होता है ज्ञान के आधार पर। आत्मा तो बहुत महीन है, बहुत डॉक्टर्स आदि ने कोशिश की है आत्मा को पकड़ने की, साइंस वालों ने भी खूब पुरुषार्थ किया है, अभी भी करते हैं, परंतु किसको पता नहीं पड़ता, क्योंकि ये जानने की चीज है या रियलाइजेशन की चीज है। ये वो कई बार बताते हैं ना कि वो एक व्यक्ति था, वो मरने की कगार पे था, तो उसको ग्लास के अंदर रख दिया था। बिल्कुल। हाँ, वो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसका, तो कांच ब्रेक हो गई, बाकी आत्मा को तो कहीं किसी कैमरे में पकड़ में आना ही नहीं है उसको। तो इसलिए बाबा कहते हैं हाँ, अति सूक्ष्म है। गीता में ये कहा गया है कि सुई के नोक पे हजारों आत्माएं बैठ सकती है, इतनी सूक्ष्म, इतनी सूक्ष्म, ऐसे सूक्ष्मता का वर्णन किया जाता है उसका। वो लोग तो सोने हीरे जवाहरों में भजन करते, जैसे आपने बताया कि आज के गुरु लोग होते हैं या कोई महात्मा होते हैं या कोई ऐसे समाज से बड़ा कार्य करने वाले होते हैं, तो लोग उनकी वाहवाही करते हैं, तो सोने हीरे जवाहरत में भजन भी करते हैं। बाबा कहते हैं तुम तो जन्म जन्मांतर के लिए पदमपति बनते हो, तुम्हारे तो सोने हीरे जवाहरात के महल होंगे, तुम्हारा बाहर का शो जरा भी नहीं है। और देखा साधा बाबा इतना ये सब कुछ था, लेकिन बाबा कितना साधारण रहा। देखो बाबा ही, जब शिव बाबा ही ब्रह्मा के तन में आकर के समझाता था कितना साधारण है। हाँ जी, लोगों को इसके लिए बाबा कहते हैं कि दिव्य बुद्धि से बाबा को जानना होता है, समझना होता है कि परमात्मा कौन है, उसका कार्य क्या है, कर्तव्य क्या है। इसने बुद्धि से समझ लिया, उसी परमात्मा को जान सकता है। तो बाबा कहते हैं यह है पतित पुराना रथ, जिसमें बाप आकर ऊंचते ऊंच सर्विस करते हैं। बाप कहते हैं मुझे तो अपना शरीर है नहीं, मैं जो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर हूँ, तो तुमको वर्षा कैसे दूं? बाबा निराकार है, परम धाम में रहता है, वो है सुख का सागर, शांति का सागर, आनंद का, प्रेम का, शक्तियों का महासागर है, तो वो अपना वर्षा देगा कैसे? इसलिए वहाँ बाबा कहते वहाँ परम धाम से तो प्रेरणा नहीं करूंगा। प्रेरणा से कार्य हो ही नहीं सकता। समझेंगे कैसे प्रेरणा? तो वही बात बाबा कहते हैं कि मुझे अपना शरीर नहीं है, फिर मैं अपना वर्षा कैसे दूंगा? क्या प्रेरणा से पढ़ाऊंगा? जरूर आना पड़ेगा। भक्ति मार्ग में मुझे पूजते हैं, सबको प्यारा लगता हूँ ना, जो प्यारा होता है उसी का तो पूजन करते हैं। और आज देखो अब सबसे ज्यादा पूजा कम से कम भारत में या इसमें अपने कॉन्टिनेंट में समझो शिव की ही सबसे जास्ती पूजा होती है। परमात्मा शिव की ऐसी है कि आप भारत के कोई भी कोने में चले जाओ, हाँ जी, किसी का मंदिर मिलेगा ना मिलेगा, और शिव का मंदिर जरूर मिलेगा। बिल्कुल। गांव से गांव में, शहर से शहर में, हर जगह। और देखो और धर्मों में भी, जैसे अपना वो सर्व धर्म का चित्र है, तो और धर्मों में भी अलग अलग नाम से माना गया, लेकिन माना गया ज्योति बिंदु को ही, उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा को ही माना गया। तो बाबा कहते हैं मैं कार्य इतना ऊंचा किया है, बाबा कहते इतनी ऊंची सर्विस की है, इतना सुख दिया है, तभी तो उसका पूजन होता है, गायन है। फिर आगे बाबा कहता है अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे, अगर श्रीमत पर चलेंगे तो वहां दुख का नाम निशान नहीं होगा। स्वर्ग में अगर बाबा के श्रीमत में चलेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, और वहां कभी दुख का नाम नहीं होगा, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है, मौत से डरेंगे नहीं। यहाँ कितना डरते हैं, रोते हैं, वहां कितनी खुशी होती है, जाकर प्रिंस बनेंगे। बराबर। यहाँ शरीर छोड़ते हैं तो कितना भय होता है, आत्मा को छोड़ना नहीं चाहते। हाँ, कोई शरीर, हाँ, मित्र संबंधी भी सब दुख दर्द में चले जाते हैं, और वहाँ सतयुग में तो खुशी खुशी से शरीर छोड़ा, साक्षात पुराना शरीर छोड़ नया लेना है। हाँ जी।
फिर बाबा कहते हैं जादूगर, सौदागर, रत्नागर, यह शिव परमात्मा को ही कहा जाता है। जादू कौन सा? मनुष्य को देवता बनाने का जादू। हाँ, जादूगर, सौदागर, सौदा करता है वो कि हमारा कखपन लेके लखपन देता है, हमारे कौड़ी लेके हीरे देता है, ऐसा वो सौदागर है। पुराना लेकर नया देता है। फिर है रत्नागर, ज्ञान रतन देता है, अखुट अमूल्य ज्ञान रतन देता है। हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ाते हैं, यह तो पक्का पक्का याद करो। हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ाते हैं। हम सब आत्माओं का वह बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। बाप खुद कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं भी हूँ आत्मा, परंतु मुझे परमात्मा कहा जाता है। आत्मा और मैं हूँ भी तुम्हारी तरह ही अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, लेकिन मुझे परम आत्मा कहा जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है, बाकी शरीर के नाम बदलते हैं। आत्मा तो आत्मा ही है। मैं परम आत्मा तुम्हारे मुआफिक पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। ये डिफरेंस है। वो सदैव सदैव परमधाम में है, कभी भी पतित नहीं वो, या वो जो है वो बैटरी जो है वो फुल चार्ज है, एवर चार्ज है। हम आत्माएं जो है ये जन्म मरण के चक्र में शरीर धारण करते छोड़ते छोड़ते विकार होके वशीभूत होते होते बैटरी एकदम डल हो जाती है, डिस्चार्ज होती। और बाबा सदैव संपूर्ण है वो। तो बाबा कहते हैं आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा तो आत्मा ही है। मैं परमात्मा तुम्हारे मुआफिक पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है जो इनमें प्रवेश कर तुमको सुना रहा हूँ, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। ब्रह्मा बाबा को भाग्यशाली रथ कहा जाता है। शिव बाबा ने भी पुराना लॉन्ग बूट पहना है। पुराना लॉन्ग, हाँ, क्योंकि ब्रह्मा बाबा की आत्मा जो है वो 5000 वर्ष पूरे 84 जन्म पाठ बजाते बजाते, और अब यह अंतिम शरीर है लास्ट उस आत्मा का भी, और उसमें शिव बाबा प्रवेश करते, इसलिए पुराना लॉन्ग बूट पहना है। आपको पता हो कि वहाँ बॉम्बे में हाँ, हैंगिंग गार्डन है। हाँ जी, हैंगिंग गार्डन में वो लॉन्ग बूट का ये बना हुआ है। बिल्कुल, उसमें जाते हैं बच्चे सारे। पहले पहले यह बनते हैं ततत्वम। ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा की आत्मा पहले पहले नारायण बनती है, तो बाबा कहते हैं ततत्वम, देवता बनती है, तो तुम भी इसी प्रकार से देवता बनते हो। बाबा कहते हैं तुम तो जवान हो, मेरे से जास्ती पढ़कर उच्च पद पाना चाहिए। अब ये ब्रह्मा बाबा की बच्चों के साथ बड़ी अच्छी चिटचाट है यहाँ पे। हाँ, बाबा कहते मैं तो बूढ़ा हूँ, 70-80 साल का ये शरीर हो गया है, और बाबा कहते तुम तो जवान हो, मेरे से भी जास्ती पढ़कर उच्च पद पाना चाहिए। परंतु फिर ब्रह्मा बाबा को अपना भी नशा है कि मेरे साथ तो शिव बाबा है, तो मुझे घड़ी घड़ी उनकी याद आती है। बाबा मेरे साथ सोता भी है, परंतु बाबा मुझे भाकी नहीं पहन सकते। ये बड़ी वंडरफुल बात। आज देखो ऐसी चिटचाट बाबा कर रहा है कि बाबा मेरे साथ सोता भी है, परंतु बाबा मुझे भाकी नहीं पहन सकते। तुमको तो भाकी माना आलिंगन देना। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि तुमको तो भाकी पहनते हैं, भाकी पहनने के लिए उसका 2 व्यक्ति चाहिए ना, दूसरा शरीर चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा है, इसलिए वो एक दूसरे को भाकी नहीं पहन सकते। हम पहन सकते हैं, या शिव बाबा हमको ब्रह्मा के द्वारा भाकी पहन सकता है। तुमको भाकी पहनते हैं, तुम भाग्यशाली हो ना। शिव बाबा ने जो शरीर लोन लिया है, तुम उनको भाकी पहन सकते हो। और उस समय भाई बहने माताएं जो भी थे, तो बाबा को इतना प्यार से मिलते थे। तो बाबा कहते हैं मैं कैसे पहनूं, मुझे तो यह भी नसीब नहीं है, इसलिए तुम लकी सितारे गाए हो, तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाकी मेरे पास जास्ती दिव्य दृष्टि की चाबी है। अब ये शिव बाबा कहता है कि मेरे पास तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो, विश्व के भी मालिक बनते हो, लेकिन मेरे पास एक पावर है जो मैं किसी को नहीं देता हूँ, वो है दिव्य दृष्टि की चाबी, साक्षात्कार। मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुमको भी मास्टर ज्ञान का सागर बनाता हूँ।
तुम इस सारे चक्र को जान चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो, मैं थोड़े ही बनता हूँ। बूढ़े होते हैं तो फिर बच्चों को विल कर खुद वानप्रस्थ अवस्था में चले जाते हैं। ये नियम था। इसको अच्छी तरह समाज में पहले आज से 50-100 साल पहले अच्छी तरह फॉलो किया, लेकिन अभी बाबा कहते हैं अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि मोह में अटके रहते हैं। फिर बाबा उसको अपने साथ कैसे जोड़ता है, बाबा देखो, पारलौकिक बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को कांटों से फूल विश्व का मालिक बनाता हूँ, फिर आधा कल्प के लिए सदा सुखी बनाए मैं वानप्रस्थ में परम धाम में शांति में बैठ जाता हूँ। सारी कारोबार बच्चों के हवाले कर देता हूँ, बच्चों को सदा सुखी समृद्ध बना देता हूँ, विश्व का मालिक बना देता हूँ। दुनिया में भी होते थे ना पहले, तो बच्चों को लायक बना करके वानप्रस्थ में जाते थे लोग, है ना। तो वैसे ही बाबा हम बच्चों को लायक बना देता है, फिर वो निश्चिंत हो जाता है, निश्चिंत हो जाके परम धाम में जाकर वानप्रस्थ वाणी से परे चला जाता है। तो इस प्रकार से बड़े सुंदर आज बाबा ने हम बच्चों के साथ ज्ञान की बातें भी की, तो बहुत सुंदर ब्रह्मा बाबा की चिट चैट भी हुई। और आज जैसे बाबा ने धारणा के लिए हम बच्चों को होमवर्क दिया है, इन आँखों से शरीर सहित जो दिखाई देता है यह सब भस्म हो जाना है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। दूसरा है बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पढ़ाई पढ़नी है, सदा अपने लक्ष्य को स्मृति में रख ब्रह्मांड व विश्व का मालिक बनना है। मतलब कितना लकी हैं हम कि ब्रह्मांड का भी मालिक बनते हैं और विश्व का भी मालिक बनते हैं। तो ये कितना लकी है ना, लकी बच्चे ही तो लकी सितारे गए, लकी सितारे, और इसको स्मृति में सदा रखना है। वरदान है फिर आज की मुरली का, वाह ड्रामा वाह, वाह ड्रामा वाह की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाले सदा खुशनुमा भव। वाह वाह का गीत। हाँ, मैं इसमें बाबा ने कहा कि इस ड्रामा की कोई भी सीन को देखते हुए वाह ड्रामा वाह की स्मृति रहे तो कभी भी घबराएंगे नहीं। कोई हलचल वाली सीन हो, कोई आपदा वाली सीन हो, कोई नुकसान वाली सीन हो, कोई बीमारी वाली सीन हो, बाबा कहते हैं हर चीज में वाह ड्रामा वाह करो। और ये मतलब अट्रैक्शन का जो नियम है वो ये कहता है कि अगर आप सुख के वाइब्रेशन फैलाएंगे ना, वाह वाह के वाइब्रेशन, तो अपने आप वाह वाह के और प्रकृति की तरफ से भी आपको सुख के सहयोग मिलेगा। तो ऐसे इसलिए बाबा कहता है कि वाह वाह करते रहो तो सब कुछ वाह वाह हो जाएगा। तो वाह वाह की स्मृति से सदा खुशनुमा रहेंगे, पुरुषार्थ में कभी उदासी नहीं आएंगी, स्वतः ही आप द्वारा अनेकों की सेवा होती रहेगी। इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिक सेवा हो जाएगी कि भाई इतना बड़ा विघ्न था और ये व्यक्ति अचल अडोल रहा, तो तो नेचुरल सेवा हो जाती है। स्लोगन है, शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सहज साधन है। यही शांति की शक्ति ही एकमात्र परफेक्ट साधन है मनसा सेवा का। जहाँ शांति की शक्ति है वहाँ संतुष्टता है। फिर अव्यक्त इशारा जो है कि अशरीर और विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। तो जिसमें बाबा ने कहा जितना अव्यक्त लाइट रूप में स्थित होंगे उतना शरीर से परे होने का अभ्यास होने के कारण यदि 2-4 मिनट भी अशरीरी बन जाएंगे तो मानो जैसे कि 4 घंटे का आराम कर लिया। अशरीरी बनने का अभ्यास बाबा कहते हैं घंटे में 2-4 मिनट भी आप जरूर करो तो बॉडी, तन भी और मन दोनों रेस्ट में आ जाएंगे। जिसे होते हैं ना, जब रात को हम सो जाते हैं, शरीर से डिटैच हो जाते हैं, तो सवेरे उठते हैं तो कितना हल्कापन फ्रेश लगता है, फ्रेश लगता है। तो ये अशरीरीपन भी वो बाबा के तो आपकी अभ्यास होने से आपकी दिन का जो भारीपन है वो भारीपन नहीं लगेगा, सदा हल्के में रहेंगे। इस प्रकार से बहुत अच्छा आज की बाबा की महावाक्य है, बच्चों को सदा वाह वाह का गीत गाते रहना। ओम शांति। ओम शांति।